मेरे प्यारे दर्शकों, आज का यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की संपूर्ण दिशा और दशा को बदल कर रख देगा। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें हम अज्ञानतावश या फिर साधारण समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज जो जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वह कोई सामान्य जानकारी नहीं है। 16 जून दिन मंगलवार और ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि, यह वह महासंयोग है जो ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को एक साथ पृथ्वी पर केंद्रित कर रहा है। यह कोई ऐसा दिन नहीं है जिसे आप साधारण दिनों की तरह व्यतीत कर दें। ज्येष्ठ का महीना वैसे भी तप और साधना का महीना माना जाता है। इस महीने में सूर्य देव अपनी पूरी प्रचंडता के साथ तपते हैं और यह तपन सिर्फ प्रकृति में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के कर्मों में भी एक नई ऊर्जा का संचार करती है। और जब इस पवित्र महीने में मंगलवार का दिन आता है तो यह साक्षात संकट मोचन बजरंग बली की असीम कृपा और आशीर्वाद का दिन बन जाता है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का भी प्रतीक है। मंगल जो कि ऊर्जा, शक्ति, साहस और पराक्रम का कारक है। यदि आपका मंगल मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि इसी मंगल में कोई दोष आ जाए तो जीवन में कर्ज, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी और भयंकर बीमारियां घेर लेती हैं। आज के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। आप खुद अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आप पूरी तरह से खुश हैं? क्या आपके पास वह सब कुछ है जिसके आप हकदार हैं? दिन और रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने के बावजूद जब रात को घर लौटते हैं तो हाथ खाली होते हैं। घर में पैसा आता जरूर है लेकिन कब और कहां चला जाता है इसका कोई हिसाब नहीं रहता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके घर की बरकत को बांध दिया है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर ऐसे क्लेश होते हैं जैसे कोई महाभारत छिद्दा गई हो। पति और पत्नी जिनके बीच प्रेम होना चाहिए वहां सिर्फ शिकायतें और कड्डेवाहट बची है। बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते और सबसे बद्दी बात कि कोई ना कोई अज्ञात शत्रु हमेशा आपकी तरक्की से जलता है और आपके काम बिगाड़ देने की कोशिश करता रहता है। आपको ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, अंधकार ने जीवन को घेर लिया है। लेकिन मेरे बंधुओं, जहां अंधकार होता है वहीं से प्रकाश की किरण भी जन्म लेती है और वह प्रकाश की किरण है यह 3 लौंग का महा उपाय। जी हां, सिर्फ 3 लौंग। आप सोच रहे होंगे कि भला 3 छोटी सी लौंग मेरे जीवन के इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे दुखों को कैसे दूर कर सकती है? यही तो तंत्र और ज्योतिष का सबसे बड़ा रहस्य है। लौंग देखने में बहुत ही साधारण सी वस्तु है जो हर किसी की रसोई में आसानी से मिल जाती है, लेकिन आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से लौंग अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए है। लौंग के अंदर एक ऐसी छिपी हुई अग्नि और तीव्र ऊर्जा होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, टोने टोटके या काले जादू के प्रभाव को जड़ीडीएच से भस्म करने की ताकत रखती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल आकार का फूल होता है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। यदि लौंग का फूल टूटा हुआ है या लौंग कहीं से भी खंडित है तो वह इस उपाय के लिए किसी काम की नहीं है। खंडित सामग्री से किया गया कोई भी उपाय कभी भी पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से चुनकर 3 बिल्कुल साफ और फूल वाली लौंग लेनी है। यह 3 लौंग आपके जीवन के 3 सबसे बड़े स्तंभों को सुधारने का काम करेंगी। अब ध्यान से सुनिए कि आपको 16 जून मंगलवार के दिन द्वितीया तिथि के इस शुभ संयोग पर क्या करना है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो इससे उत्तम कुछ नहीं। यदि नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले अपनी शैया को त्याग दें। उठने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें।
स्नान करते समय जल में यदि थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान के पश्चात आपको बिल्कुल साफ और धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। मेरी सलाह यह रहेगी कि आप लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है और यह बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग इस दिन बिल्कुल भी न करें। वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल को साफ करें, वहां गंगा जल का छिड़काव करें, एक साफ लाल रंग का सूती आसन बिछाएं और उस पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल रखें। एक गाय के शुद्ध देसी घी का या फिर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अपने दिमाग में चल रहे दुनिया भर के विचारों को कुछ देर के लिए रोक दें। केवल उस दीपक की ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब आपको वह 3 साबुत लौंग अपने दाहिने हाथ की हथेली के बिल्कुल बीचों बीच रखनी है। इन 3 लौंग को देखते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प का अर्थ है अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ देना। आप अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन की इन अमुक समस्याओं के निवारण के लिए यह उपाय करने जा रहा हूं। कृपया मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करें। अपनी समस्याएं स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहराएं, चाहे वह कर्ज की समस्या हो, बीमारी हो या घर का क्लेश हो। मुट्ठी को कसकर बंद कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब आपको पूर्ण श्रद्धा और अगाध विश्वास के साथ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि 11 बार संभव न हो तो कम से कम 3 बार या 7 बार अवश्य करें। और यदि आप चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो लगातार भगवान राम के नाम का मन ही मन जप करते रहें। राम नाम में वह शक्ति है जो दुनिया के किसी भी मंत्र में नहीं है। जब आप पाठ या जप कर रहे हों तो ऐसा महसूस करें कि आपके अंदर की सारी पीड़ा, सारा दुख आपके हाथ की उस मुट्ठी में बंद उन 3 लौंग के अंदर समाहित हो रहा है। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उन लौंग में खींची चली जा रही है। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो अपनी आंखें खोलें, अपनी मुट्ठी को खोलें और उन 3 लौंग पर बहुत ही हल्के से अपनी सांसों से 3 बार फूंक मारें। यह फूंक मारना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह आपके प्राणों की ऊर्जा को उस भौतिक वस्तु में स्थानांतरित करने का तांत्रिक तरीका है। अब यह 3 लौंग सामान्य लौंग नहीं रही हैं, यह अभिमंत्रित हो चुकी है। यह आपके संकल्प और आपकी ऊर्जा से जागृत हो चुकी है। अब इस जागृत की गई लौंग का क्या करना है, यह समझना सबसे अधिक जरूरी है। इन 3 लौंग में से जो पहली लौंग है वह आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर के कष्टों और आपकी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए है। इस पहली लौंग को आपको लेना है और अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार सीधा घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज वारना है। ऐसा करते समय मन में यह भाव रखें कि आपके शरीर की सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी थकावट इस लौंग में आ गई है। इसके बाद इस लौंग को तुरंत अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ले जाएं। एक मिट्टी के दीपक में या किसी सुरक्षित पात्र में थोड़ा सा कपूर रखें। उस कपूर के ऊपर यह पहली लौंग रखें और उसे जला दें। जब यह लौंग जल रही हो तो उस अग्नि को देखते हुए प्रार्थना करें कि जैसे यह लौंग भस्म हो रही है, वैसे ही मेरे शरीर के सारे रोग और कष्ट हमेशा के लिए भस्म हो जाएं। अब बात करते हैं दूसरी लौंग की। यह दूसरी लौंग आपके धन, आपके व्यापार, आपकी नौकरी और आपके घर की बरकत के लिए है। इस दूसरी लौंग को आपको एक बहुत ही छोटे से लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े में लपेटना है। इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। इस पोटली को लेकर अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां आप अपना धन रखते हैं। वह आपकी अलमारी हो सकती है, आपकी तिजोरी हो सकती है, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान का गल्ला हो सकता है या आपका पर्स हो सकता है। इस पोटली को वहां रखते समय प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर देव,
मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश करें। इस लौंग की तरह मेरे जीवन में भी धन की सुगंध हमेशा बनी रहे। यह दूसरी लौंग एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक का कार्य करेगी, जो दिशाओं से धन के नए मार्ग खोलेगी। आपके रुके हुए पैसे वापस आने लगेंगे। व्यापार में जो मंदी छाई हुई थी वह दूर होने लगेगी। अब बचती है तीसरी और सबसे अंतिम लौंग। यह लौंग आपके गुप्त शत्रुओं, आपके विरोधियों, आपके घर के क्लेश और हर प्रकार की बुरी नजर और तंत्र बाधा को काटने के लिए है। इस तीसरी लौंग को आपको मंगलवार की शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय अपने घर से बाहर ले जाना है। इसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल के पेडेडी की जड्डीडी के पास थोड़ी ढी सी मिट्टी खोदें और इस तीसरी लौंग को उस मिट्टी में दबा दें। यदि आसपास पीपल का पेडेज न हो तो आप इसे किसी बहते हुए शुद्ध जल वाली नदी या नहर में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसे दबाते या प्रवाहित करते समय पीछे मुद्दा कर बिल्कुल न देखें और मन में दृढ़ता के साथ कहें कि मेरे सभी शत्रु, मेरी सभी बाधाएं आज से समाप्त हो गईं, और सीधे अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ पैर धोएं और फिर कोई अन्य कार्य करें। इस संपूर्ण उपाय के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी है। सबसे पहली बात, यह उपाय आपको पूरी तरह से गुप्त रखना है। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो घर का कोई भी सदस्य आपको टोके नहीं, आपसे यह ना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसे ब्रह्म मुहूर्त में या एकांत में करें। दूसरी बात, मंगलवार के इस पवित्र दिन आपको पूर्ण सात्विकता का पालन करना है। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का प्रवेश या सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा न करें, किसी से अपशब्द न कहें। आपका मन जितना शुद्ध होगा, यह उपाय उतना ही तीव्र गति से अपना प्रभाव दिखाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कई बार लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया लेकिन हमें फल नहीं मिला। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है विश्वास की कमी। यदि आप इस उपाय को सिर्फ आजमाने के लिए कर रहे हैं कि चलो देखते हैं कुछ होता है या नहीं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको कोई लाभ नहीं होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा केवल वहीं काम करती है जहां पूर्ण समर्पण होता है। जहां रत्ती भर भी संदेह आ गया, वहां उपाय की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। आपको यह उपाय इस अटूट विश्वास के साथ करना है कि इसके बाद मेरा जीवन बदलने वाला है। यह 16 जून का मंगलवार मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। जब आप यह उपाय संपन्न कर लेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसके चमत्कारिक परिणाम अपने जीवन में महसूस होने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके मन में एक अजीब सी शांति आ गई है। जो तनाव आपको दिन रात घेरे रहता था वह अचानक गायब हो गया है। घर का जो माहौल हमेशा गर्म रहता था, वहां अब लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगे हैं। व्यापार में जो ग्राहक आना बंद हो गए थे वे वापस लौटने लगे हैं। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके पैरों में बंधी हुई कोई भारी जंजीर काट दी हो और आप अब खुले आसमान में उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सृष्टि बहुत विशाल है और प्रकृति ने हमारे आसपास ऐसी अनगिनत चाबियां बिखेर रखी हैं जिनसे हम अपनी किस्मत के बंद तालों को खोल सकते हैं। लौंग उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली चाबी है। ज्येष्ठ मास की द्वितीया का यह समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। समय की धारा निरंतर बह रही है। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए इस शुभ अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। अपनी पीढ़ा को अपना भाग्य मानकर उसके साथ जीना छोड़ दें। उठें, संकल्प लें और इस महा उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से इस 3 लौंग के उपाय को करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी दरिद्रता, सारी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन का वास हो।
आपका हर दिन एक नया सवेरा लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा अपने आशीर्वाद की छांव में रखें। इस वीडियो में दी गई एक एक बात को गहराई से समझें, उसे अपने हृदय में उतारें और पूरे विधि विधान के साथ इस कार्य को संपन्न करें। आपका कल्याण निश्चित है, आपका मंगल निश्चित है। आपको सफलता के उस शिखर पर पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपनी नीयत को साफ रखें और ईश्वर पर अपना भरोसा कभी डगमगाने न दें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आपका समय शुभ हो, आपका जीवन